हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मास्टर माइंड बाय चंदन सर। चलिए आप लोग के लेकर आए 9th क्लास का लेक्चर 4 लेकर आए हैं आप लोग के लिए फिजिक्स का चैप्टर 3 बल तथा गति के नियम। पीएच आईएसआईसीएस फिजिक्स का चैप्टर 3 कहाँ तक लिखाए थे? यहीं तक लिखाए थे। जब स्थिर बस अचानक चल पड़ती है तो बस में बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाती। बस यहीं तक ना। चलिए आगे लिखिए। गति का दूसरा लिखिए। गति जड़त्व लिखिए। किसी वस्तु किसी वस्तु का वह गुण जो गति अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है तो गति जड़त्व कहलाता है। अर्थात वह वस्तु गति अवस्था में रहना चाहता है। विराम में आने का विरोध करता है। उदाहरण समझना इसका। चलती बस में अचानक ब्रेक लगने से व्यक्ति आगे की ओर झुक जाती है। दूसरा उदाहरण लिखना। पहला उदाहरण, दूसरा उदाहरण लिखना। बस की छत पर रखने सामान को रस्सी से बांधा जाता है। तीसरा लिखना। एक समान वेग से चलती रेलगाड़ी में ऊपर की ओर उछाली गई गेंद उछालने वाले के हाथ में लौट आती है।
दूसरा लिखना, जड़त्व और द्रव्यमान क्या है? लिखना, जड़त्व द्रव्यमान लिखना क्या है? नोट में लिखना, इसको लिखना, जिस वस्तु का द्रव्यमान जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक अधिक होता है उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होता है। अर्थात में लिखना, इसी में लिखना, यदि किसी वस्तु यदि किसी वस्तु यदि किसी वस्तु वस्तु का द्रव्यमान अधिक है तो उसका जड़त्व भी अधिक होता है। अर्थात हल्की वस्तुओं की अपेक्षा भारी वस्तुओं में अधिक जड़त्व होता है। द्रव्यमान लिखना, यहाँ द्रव्यमान लिखना, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की संख्यात्मक माप है। संवेग लिख के डैश देना, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। बैठो ना। बबीता आइए ना। क्या हाल है बबीता? बैठ। इसे पी से सूचित किया जाता है यह एक सदिश राशि है। हाँ। गति जड़त्व, किसी वस्तु का वह गुण जो गति अवस्था में
होने वाली परिवर्तन का विरोध करता है, गति जड़त्व कहलाता है। अर्थात वह वस्तु गति अवस्था में रहना चाहता है तो विराम में आने का विरोध करता है। उदाहरण, चलती बस में अचानक ब्रेक लगने से व्यक्ति आगे की ओर झुक जाती है। अब बस की छत रखे सामान को रस्सी से बांध कर रखा जाता है और एक वेग में चलती रेलगाड़ी में ऊपर की ओर उछाली गई गेंद उछालने वाले के हाथ में लौट आती है। जड़त्व के द्रव्यमान, जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होता है उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होता है, और यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक है तो उसका जड़त्व भी अधिक होता है। अर्थात हल्की वस्तुओं की अपेक्षा भारी वस्तुओं में अधिक जड़त्व होता है। द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की संख्यात्मक माप है। संवेग, संवेग बराबर होता है किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। गुना मतलब गुणनफल का मतलब, और इसे P से सूचित किया जाता है। कौन से सूचित किया जाता है? P से। और यह एक अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि। तो संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग बटे, मतलब द्रव्यमान संवेग किसको मानेंगे? P को, और द्रव्यमान किसको मानेंगे? M को, और वेग को मतलब V। कोई दिक्कत हो गया ना? यहाँ तक लिखी है तुम? हाँ सर, मैं दादा से बेसिक दिखा गया। ठीक जी, आप कॉपी देना तो तुम अपना। और पढ़ा दे जाएगा घर की। आज क्लास हम वहीं पर लिखते हैं कि थोड़ा और बता देते हैं? नहीं सर, थोड़ा ना, थोड़ा और बताते हैं, थोड़ा और बताते हैं। ऐसा एक यूनिट लिखने लो, ऐसा एक मात्रा लिखो। लिखो संवेग, संवेग इक्वल टू द्रव्यमान, द्रव्यमान गुना वेग बराबर केजी मीटर प्रति सेकेंड। विमीय सूत्र लिखो, विमीय सूत्र। संवेग इक्वल टू द्रव्यमान गुना वेग, LT पर पावर 1 बराबर MLT पर पावर 1। लिखो संवेग, संवेग का सहायक मात्रक केजी मीटर सेकेंड पर पावर 1 बराबर केजी मीटर प्रति सेकेंड बराबर केजी मीटर प्रति सेकेंड गुना एस इक्वल टू केजी मीटर सेकेंड का स्क्वायर गुना एस इक्वल टू n माइनस एस। नोट में लिख लेना, लिखना संवेग, संवेग का सहायक मात्रक न्यूटन सेकेंड भी हो सकता है। देखो ऐसा एक मात्रक संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग बटे केजी मीटर पर पावर 1। संवेग का सहायक मात्रक होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड पावर 1। इसका विमीय सूत्र निकाल दिया MLT पर पावर -1, इसको बना दिए, इसको यहाँ n माइनस एस। नोट में लिखे संवेग का सहायक मात्रक न्यूटन सेकेंड भी हो सकता है। कोई दिक्कत? आज क्लास हम यहीं पर लिखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा